हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो विद फेज। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एज टाइटल सजेस्ट एंड मेनी ऑफ यू गाइस कैन गेस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट Paribus, a project which is powered by Cardano. So before we getting into it, if you haven't subscribed my YouTube channel, subscribe it. If you like my video, give it a thumbs up. You can also follow me on my Twitter. This is my account crypto with phase, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। So without further ado, let's jump into the video. Paribus.io. This is their website, and the very first thing we are going to do is to explore about Paribus. So the very first thing you see is their tagline: invest in DeFi, redefine your yield. अब हम देखेंगे ये है क्या चीज। सो इट इज अ क्रॉस चेन बोरोविंग एंड लैंडिंग प्रोटोकॉल फॉर एनएफटीज, लिक्विडिटी पोजीशंस एंड सिंथेटिक एसेट्स पावर्ड बाय कार्डानो ब्लॉकचेन। सो द क्वेश्चन माइट कम इन योर माइंड के यार, जब पहले ही हमारे पास इतने सारे डिफाई आपको पता है प्रोटोकॉल हैं जो कि लैंडिंग एंड बोरोविंग करते हैं। फॉर इंस्टेंस हम अगर उसकी बात करें आवे की, विच इज बिल्ट ऑन इथेरियम, दिस प्रोजेक्ट इज ऑल्सो बिल्ट ऑन इथेरियम. This is an ERC20 token. So the differentiating thing about Paribus जो उसको मुख्तलिफ करती है दूसरी चीजों से, it is their features for NFTs, for liquidity positions and for synthetic assets. ये जो आपको बोरोविंग और लैंडिंग के जो फीचर्स प्रोवाइड करता है ना, ये आपको एनएफटीज के भी, मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर जब इसके फीचर्स को एक्सप्लोर करूंगा, जब इसके फीचर्स को हम अनकवर करेंगे, सो आपको अंदाजा होगा कि हाउ दे डिफरेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम अदर प्रोटोकॉल्स व्हिच ऑफरिंग द सेम options or same features. Now let's talk about their features. So guys, हमारे सामने इनके फीचर्स आ गए हैं. So the very first thing you see is land, borrow और stake synthetic asset. इट मीन्स अगर आपको इसके वर्ड से ही समझ में आ गया होगा कि आप लैंडिंग कर सकते हैं, ये बोरोविंग कर सकते हैं जिसके अगेंस्ट आपको पैसे देने होंगे, और स्टेक कर सकते हैं सिंथेटिक एसेट्स. इसके बाद द नेक्स्ट ऑप्शन इज एनएफटी कोलेटरल बेस्ड लोन्स. द डिफरेंशिएटिंग थिंग अबाउट देम इज दैट दे प्रोवाइड यू लोन्स, मतलब ये आपको लोन्स देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनएफटी. मतलब आपने एनएफटी कोलेटरल किया, उसके अगेंस्ट आपको क्या मिल गया, लोन मिल गया. इसके अलावा एनएफटी स्टेकिंग, इट मींस इफ यू हैव एनएफटी ऑफ एनी काइंड, मतलब आपके पास कोई भी एनएफटी है, आप उसको स्टेक करके उसके ऊपर पैसा कमा सकते हैं. देन वी हैव एलपी कोलेटरल बेस्ड लोन्स. दिस इज अ वेरी गुड फीचर्स, दे आर प्रोवाइडिंग एलपी कोलेटरल. अगर आप फेमिलियर हैं, एलपी लिक्विड प्रोवाइड, जो इसका वो होता है, एलपी टोकन्स होते हैं हमारे पास. लेट से अगर आपने कभी पेनकेक स्वैप हो गया, आपने यूनिट स्वैप हो गया, इफ यू हैव एवर यूज दिस प्लेटफॉर्म्स और दिस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, सो आप उधर क्या अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या होता है, एलपी टोकन्स होते हैं जिसको आप फर्दर फार्मिंग कर सकते हैं. उसके अगेंस्ट भी अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, बोरो अगेंस्ट योर AMM, automated market maker liquidity positions, allowing you to leverage up while staking or earning through LP. मतलब जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, आप उधर भी कमा सकते हैं और उसके अगेंस्ट एलपी कोलेटरल के अगेंस्ट आप क्या कह सकते हैं, बेस पे लोन्स भी ले सकते हैं. देन वी हैव ऑप्शन ऑफ एलपी स्टेकिंग, जिसके क्या है, मतलब आपके पास अगर वो एलपी टोकन्स हैं, तो अगर आप उधर एक्सचेंजेस पे, लेट से अगर आपने पेनकेक शॉप है, अगर आप वहां पर जाके क्या उसको फर्दर फार्मिंग कर सकते हैं, तो आप इनके प्लेटफॉर्म पे भी उसको स्टेकिंग कर सकते हैं. द लास्ट थिंग वी हैव इज पीबीएस टोकन प्रॉफिट शेयरिंग. व्हाट इट मींस कि मतलब इस प्लेटफॉर्म पे जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी ना, उसकी उसका एक आपको पोर्शन दिया जाएगा इफ यू स्टेक इन दियर प्लेटफॉर्म. सही है, आपको अर्न अ परसेंटेज ऑफ फीस कलेक्टेड बाय द नेटवर्क बेस्ड ऑन द टायर्ड स्टेकिंग मॉडल. मतलब इनका जो एक मॉडल है कि आप इतने करेंगे तो आपको, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 मिलियन पेरिबस पीबीएक्स, इनका जो नेटिव टोकन है, अगर उसको इतना स्टेक किया, तो आपको इतना परसेंटेज मिलेगा, जिसको हम लेटर और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेरिबस. ये पेरिबस का ये आपके सामने, अब हम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेरिबस. मतलब बेसिकली इनका कोर फीचर क्या है, द पावर ऑफ पेरिबस पावर्ड बाय कार्डानो. कनेक्टिंग द डॉट्स, ये जो है ना, ये बिल्कुल एक्सप्लेन करता है कनेक्टिंग द डॉट्स. इट मींस इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब जो जो प्रोजेक्ट्स या जो जो थिंग्स, जो भी मतलब प्रोजेक्ट्स होंगे, प्लेटफॉर्म्स होंगे जो डिफरेंट चेन्स पे बिल्ड होंगे, लेट्स से इथेरियम पे, लेट्स से सोलाना, फैंटम, एल्गोरैंड, हार्मनी, किसी पे भी बिल्ड होंगे, ये उन सब के बीच में एक समझ लें डॉट, मतलब कनेक्टिंग दी डॉट्स, मतलब वो जिस जिस के बीच में भी होंगे, ये इसके बीच में कम्युनिकेशन और मतलब आपस में इंटरऑपरेबिलिटी लाएंगे. कैसे, अब आप देखें. कार्डानो विल अलाउ the Paribus protocol to remain chain agnostic and simultaneously connected innumerable assets across multiple blockchains. We are interested in working with the most promising teams developing new ways to create and store values regardless of where they decided to develop. मतलब मैंने जो आपको बोला ना, जैसे फैंटम पे है या कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म पे, वहां जहां भी उन्होंने अपने आप को डेवलप किया हो, इट डजंट मैटर. मतलब पेरिबस का कोर फंक्शन, पेरिबस का कोर फीचर ये क्या है, सबको कनेक्ट करना आपस में.
एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर इंटरऑपरेबिलिटी हो, सही है। सो लेट्स टॉक अबाउट पीबीएस टोकन। सो हमारे यहाँ पर ये पेज खुल गया है जिसका आप देख सकते हैं द पीबीएस टोकन। सो द पीबीएक्स इज द Paribas नेटिव गवर्नेंस टोकन अलाउइंग होल्डर्स टू क्रिएट एंड वोट ऑन प्रपोजल्स रिलेटिंग टू प्रोटोकॉल गाइडेंस। सो बेसिकली इसका कोर फीचर ये है कि इस प्लेटफॉर्म पे जो भी मतलब डिसीजंस लिए जाएंगे, तो अगर आपके पास Paribas टोकन होगा, सो यू हैव अ राइट टू वोट, यू हैव अ राइट कि आप उसको गवर्न कर सकते हैं। फर्दर मोर आप इससे स्टेकिंग भी कर सकते हैं। इन द लास्ट, मतलब इस वेबसाइट का जो लास्ट थिंग है वी हैव टू कवर इज स्टेकिंग। तो एज यू गाइस कैन सी कि हमारे सामने ये स्टेकिंग का इनका जो पेज है वो खुल चुका है। सो Paribas स्टेकिंग, Paribas single sided staking is where you can lock up your PBS token for a fixed length and earn PBX in return as per returns announced. Choose the pool of your liking 90 days, मतलब 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के। अब आपके ये इसने बता दिया है कि ये एरिनस पूल है, ये इसका अर्जेंटी पूल है और एरम पूल है। दे डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ के मतलब ये जो है ये 60 डेज का है, ये 135 डेज का है एंड दिस इज फॉर 300 डेज। अगर आप यहाँ पर आएंगे सो आपको पता होगा एपीवाई है, मतलब आप जितना आपका टाइम पीरियड होगा अकॉर्डिंग टू दैट आपका एपीवाई इतना इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा। सो वी आर डन विद इट, वी आर डन विद द वेबसाइट कि हमने पता चल गया कि व्हाट दिस प्रोजेक्ट बेसिकली इज। अब हम थोड़ा इसको चार्ट पे इसको रियलाइज करेंगे। पहले हम इसको कॉइन मार्केट कैप पे भी थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं, बिकॉज दिस इज द थिंग विच आई वांट टू टेल यू, विच आई वांट टू कवर। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट में आप ट्रेड ले रहे हैं या जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका मार्केट कैप कितना है, बिकॉज और उसकी सप्लाई कितनी है। मैनी पीपल अवॉइड इट, मैनी पीपल डोंट लुक फॉर इट, इग्नोर इट, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट है क्या चीज। आफ्टर दैट आपको ये पता होना चाहिए कि यार उसकी वेबसाइट, उसकी मार्केट कैप कितना है, उसके अंदर उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई, उसकी टोटल सप्लाई कितनी है। बिकॉज दिस कंपोनेंट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्राइस एक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर हम इसका पेरिबस का मार्केट कैप रैंक की बात करें सो इट इज 995, विच इज वेरी लो। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि ये एक माइक्रो कैप है, माइक्रो कैप है बहुत ज्यादा। इसका जो पेरिबस है इसका मार्केट कैप 995 है और इसका मार्केट कैप के अंदर पैसा देखें तो कितना है 13.37 मिलियन। फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप है इज 264 मिलियन। सो दिस इज अ गुड थिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड इन द सेम वे दिस इज द बैड थिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट। बिकॉज आपको पता है जब लो कैप होता है, बहुत कम पैसा होता है, तो उसके अपवर्ड प्रेशर बहुत होता है, मतलब हो सकता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बिकॉज 13 मिलियन है, अगर ये 26 मिलियन हो गया तो इसकी प्राइस हो जाएगी 0.04। अगर हम अज्यूम करें कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई इंक्रीज नहीं होती, सेम रहती है, सही है। अगर इसका 1 बिलियन पे अगर इसका मार्केट कैप पहुंच जाए तो यू कैन इमेजिन कि इसकी प्राइस कितनी ऊपर हो जाएगी। अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें इट इज ओनली 5%, विच इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट। मतलब आपको पता है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई 5% है, इट मीन्स 95% ऑफ इट सप्लाई इज नॉट सर्कुलेटेड। So this is a thing which you should keep in your mind. इसकी max supply 10 billions, total supply is also 10 billions. It means इससे ज़्यादा इसकी supply नहीं होगी। max supply इसकी 10 billions है। अब इसका जो supply schedule है कि मतलब how they are going to release their tokens, ये मुझे कहीं मिला नहीं, so I can't tell you about that। मैं आपको नहीं बता सकता उसके बारे में because I have no idea about that। अगर हम इसकी price analysis करें so हम देख सकते हैं कि पहले इसने पंप आया, फिर इसके बाद अगेन इट इज एट द सेम टाइम, मतलब एक सेम ही रन है वो ले रहा है। पहले ये बिल्कुल नीचे नीचे था, फाइनली इट पंप्स, फिर इसके बाद नीचे नीचे आया, फिर इसके बाद वापसी पंप किया। अब हम देखेंगे कि किस किस एक्सचेंज पे लिस्ट है, बिकॉज दिस इज अनदर थिंग यू शुड गाइस कंसीडर। जो भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो कोशिश करें कि वो एटलीस्ट वो कोई एक या दो रेप्यूटेबल एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो। सो अगर हम देखें पेरिबस मार्केट पे वेयर इट इज लिस्टेड, wait, yes, so it is currently listed on pbx get.io। so these both are the good exchanges if I say, मतलब ये बहुत अच्छे exchanges हैं। KuCoin I personally use KuCoin, get.io I don't use this, लेकिन और इसकी वॉल्यूम भी अच्छी है। KuCoin पे 5.153 मिलियंस की कोई इसकी जो वॉल्यूम है वो, दिस इज अ गुड थिंग एंड द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, दिस इज अ गुड थिंग। पीबीएक्स पे हमारा चार्ट खुल चुका है, ट्रेडिंग व्यू पे हमारा चार्ट खुल चुका है एज यू गाइस कैन सी। सो बिफोर दिस वीडियो आई डिड अ टेक्निकल एनालिसिस ऑफ दिस। सो करंटली और पहले ये इस चैनल में था विच इज अ फॉलिंग वेज। करंट फिर इसने इसको ब्रेक किया एंड यू कैन सी कि इसने इसके बाद रीटेस्ट करने के बाद इट हैज अ गुड रन। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, व्हाट आई कैन सी, अगर आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा बताऊं, सो दिस वाज इट्स मेजर रेजिस्टेंस, मतलब इट वाज इट्स मेजर पॉइंट जो कि ये मैंने येलो लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है, यू गाइस कैन सी। अब व्हाट यू गाइस हैव टू लुक फॉर कि ये जो वीकली क्लोजिंग है जो कि आज होगी, संडे नाइट होती है, अगर ये वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर दे देता है
आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, अगर ये इसके ऊपर देता है वीकली क्लोजिंग, सो वी माइट सी अ प्राइस एक्शन अपसाइड, बट आई एम एट द सेम टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये इस जगह को रिट्रेस करेगा. दिस इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ माई एनालिसिस कि आई कैन सी कि इन कमिंग डेज वी माइट सी अ रिट्रेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट बिकॉज दिस एरिया इज इट्स मेजर रेजिस्टेंस. एज यू कैन सी फ्रॉम पास इट गॉट रिजेक्टेड मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम दिस पॉइंट. इधर भी ये रिजेक्ट हुआ, इसके बाद यहाँ भी, इसके बाद ये जब इसके ऊपर चला गया तो इसको काफी बार इसके ऊपर इसको सपोर्ट मिली, यहाँ भी सपोर्ट मिली, फिर ये इधर वापसी इसको इट ट्राइज टू ब्रेक इट बट इट फेल. फिर इसके बाद फाइनली जब इसने इसको अच्छा सा ब्रेक किया है, सो आई माइट सी कि ये थोड़े दिनों में इस जगह को रिट्रेस कर सकता है. बट अगर ये इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग दे देता है, सो वी माइट एक्सपेक्ट अस फर्दर प्राइस एक्शन टुवर्ड्स अपसाइड. अब देखें कि ये कितना ऊपर जा सकता है. जब मिड कैप होता है ना, माइक्रो कैप, मिड कैप तो नहीं है, इट इज अ वेरी माइक्रो कैप. अगर ये इतना होता है तो आप इसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कितना ऊपर जाएगा. लेकिन वन थिंग आई वुड से कि अगर कार्डानो का जो इकोसिस्टम है वो डेवलप होता है, कार्डानो का इकोसिस्टम इन कमिंग टाइम्स सी के इनके डिफाइज, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और जो भी इनके एक्सचेंजेस हैं वो अगर लॉन्च होते हैं, और कार्डानो भी इथीरियम की तरह वो होता है, अपने आप को मॉडिफाई करता है, अपने आप को डेवलप करता है, ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है. लेकिन हमें इसका दूसरा एस्पेक्ट भी देखना चाहिए कि अगर इन लेट्स से अगर अनफॉर्चुनेटली विच आई डोंट थिंक, बट लेट्स से कि अगर कार्डानो का जो प्लेटफॉर्म है, जो इसका प्रोजेक्ट है, इसका इकोसिस्टम जो है वो डेवलप नहीं होता, विच आई डोंट थिंक माइट हैपन बिकॉज कार्डानो इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, इट्स टीम इज वेरी एक्सपीरियंस. लेकिन हमें दोनों चीज़ों को अपने दिमाग में रखना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर इन्वेस्टेड इन अ माइक्रो कैप. यू हैव टू कंसीडर बोथ थिंग्स. इसका अपवर्ड प्रेशर बहुत है, मतलब ये बहुत ऊपर जा सकता है, काफ़ी ऊपर जा सकता है. और अगर इसका वो करें कि ये कितना नीचे जा सकता है, अगर हम देखें तो रीसेंट क्रैश में भी, मतलब अभी जब मार्केट डिप हुई थी तो ये इधर तक आया था. मैं अगर आपको इधर बता दूं, ये इतना इसने किया था. वी माइट एक्सपेक्ट कि ये इस जगह से अगर इन केस अगर डिप आता है तो ये 61% टू 60% डिप आ सकता है इसके अंदर. और अगर हम अपवर्ड प्रेशर की बात करें, दिस इज टू मच, मतलब इसका अपवर्ड प्रेशर बहुत ज्यादा है. बट वी हैव टू कंसीडर कि ये इसका पैरेबस जो जो इनके एम्बिशंस हैं वो इसको डिलीवर करें, एंड इट विल इंश्योर के हाउ गुड दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू परफॉर्म इन फ्यूचर. आई होप कि आपको मेरी वीडियो से इन्फॉर्मेशन हासिल होगी. इफ यू लाइक माई वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज.